गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मे ऋतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक और इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक जय जय श्री राधा रमण जय हो नवले किशोर और जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर कि प्रथम गजानन पूजिए जिससे होत सब काम और आनंद राघव में फिल्म में मेरे बिगड़े बनियो काम प्रथम गजानन पूज के मैं दूजे मनाऊं महेश और तीजे सुमरू मां शारदा मेरे कंठ करो मां प्रवेश गुरुमूरत मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर और अष्ट पहर निरखत रहूं मैं गुरुमूरत की ओर बोलिए गुरु भगवान की जय श्री सुखदेव महाराज की जय राधा रमण सरकार की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सब श्री हरि स्मरण करते हुए भगवान के पावन नामों का वर्णन करें, भगवान के पावन नामों का सुमिरण करें, भगवान का ध्यान करें।
कि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपीले अमृत घोल, नाम कपीले अमृत घोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणालय, अकारण करुणाकारक, सकल जन्य कल्य शापहारक, परात्पर पर ब्रह्म, अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन, परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री किशोरी जी के जुगल चरणार बिंदु में दास का बारंबार प्रणाम, बारंबार नमस्कार। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मात्र शक्तियों, भगनी बांधुओं को दास का कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, श्री परम पूज्य श्री तुलसीदास जी की बड़ी ही पावन रचना, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, अकरहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बड़े ही सुंदर भाव श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, चराचर जीवों के हृदय में हमारे इष्ट, हमारे पूज्य श्री सीताराम जी विराजमान है, और सबको मैं उन्हीं के रूप में देखकर प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री तुलसीदास महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा नारायण की असीम कृपा से आज हमें श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण के वांग्मयी स्वरूप के कथा सत्र में सम्मिलित होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे और आपके कोटि जन्मों के पुण्य एकत्र हुए, जिसके कारण आज हमें श्रीमद् भागवत की रूपी पके हुए फल का रसास्वादन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए हम सब भगवान के मधुर लीलाओं में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि भागवत है क्या, भागवत जी का परिचय जानते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भागवत इदं स्वरूपम भागवतम
जो भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप है, तेन तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। जो भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी विग्रह है वह है भागवत। और भागवता प्रोक्तम भागवतम, जिसका उपदेश भगवान स्वयं करते हैं वह है भागवत। भागवता चरित्रम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भगवान के चरित्र का भगवान के भक्तों के चरित्र का वर्णन किया गया है वह है भागवत। भगवत्या श्रीराधाया गुप्त चरित्रम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी के श्री ठकुरायन जी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है वह है भागवत। भगवतो श्री राधा कृष्ण यो इदम स्वरूपम भागवत, जो हमारे किशोर जी और किशोरी जी के जुगल स्वरूप हैं वह है भागवत। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्वों का वर्णन किया गया है वह है भागवत। अथवा भागवत में 4 अक्षर हैं, भ, ग, व एवं त। तो कहते हैं भा से भाष्यते सर्ववेदेषु, जिससे समस्त देवता प्रकाशित हैं। गा से गीयते नारदादिभिः, जिसका नारद आदि ऋषि गायन करते हैं। और व से वदंती त्रिषु लोकेषु, और तीनों लोकों में करते हैं। ता से तरंती भवसागर, जो संसार सागर तारने वाला है वह है हमारे भागवत। बंधुओं, हमारे भागवत के प्रत्येक अक्षर प्रत्येक शब्द स्वयं में ही कीर्तिमान है, स्वयं में ही प्रकाशित है, प्रकाशवान है, क्योंकि प्रत्येक अक्षर स्वयं में ही कुछ ना कुछ प्रदान करने वाले। जैसे भकार कीर्तिवाचको शब्दः, गकारः ज्ञानवाचकः, और वकार वैराग्य दशैवा तकार संसृते स्तारकः। जो भागवत में भकार है वह कीर्ति प्रदान करता है, भकार कीर्तिवाचको शब्दः। और जो गकार है वह ज्ञान प्रदान करता है, वकार वैराग्य देता है, और तकार संसृते तारकः, तकार संसार सागर तारने वाला है। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब भागवत के प्रारंभ में श्री वेदव्यास जी ने महात्म का वर्णन किया। महात्म का तात्पर्य लिखा तो कहते हैं महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति। जब तक आपको महिमा का ज्ञान नहीं होगा तब तक उसमें श्रद्धा हो ही नहीं सकती महाराज। महिमा क्या चीज, ये चीज करने से हमें क्या लाभ होगा, क्योंकि सब कलयुग है, कलयुग में सब स्वार्थवश होता है, क्या चीज मिलेगी हमें, है ना। तो भगवान ने, और परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि जाने बिनु न होए परतीति, और बिन परतीति होत नहीं प्रीति। जब तक किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति विशेष का आपको ज्ञान नहीं रहेगा तो उससे प्रेम होना असंभव है। तो पहले ज्ञान होता है, फिर जब ज्ञान हो जाएगा तो उससे स्वयं ही हमें प्रेम हो जाता है। अब महात्म में श्री वेदव्यास जी ने 6 अध्याय लिखे, जो पद्म पुराण में जिसका उल्लेख मिलता है। प्रारंभ के 3 अध्यायों में भक्ति ज्ञान और वैराग्य के तत्वों का वर्णन है। चतुर्थ एवं पंचम अध्याय में धुंधकारी, पतित धुंधकारी को मोक्ष होता है, एवं छठे अध्याय में कथा श्रवण विधि बतलाई गई है। तो आइए हम भगवान के वांग्मय विग्रह में प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव महाराज की जय। आज का बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, जो कि भागवत महापुराण के पंच प्राण कहे जाते हैं, रास महापंचाध्यायी। इसमें
यह महारास 5 अध्यायों में वर्णित है, इसलिए इसको पंचाध्यायी भी कहते हैं। आइए हम भगवान के पावन चरित्रों का वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ब्रह्मादि जय सरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर्गोपी रास मंडल मंडना। कामदेव ब्रह्मादि देवताओं को पराजित करके उन पर विजय प्राप्त कर ली जब, तो उनको अपने तेज पर, अपनी ताकत पर बड़ा ही अभिमान हो गया, गर्व हो गया। और कहते हैं ना, जहां होता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। अब भगवान समझ गए कि इनका जो अभिमान है यह नष्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भक्तों पर अभिमान का साया आ जाए यह तो हम होने नहीं देंगे। तो भगवान ने मन ही मन रास लीला का संकल्प किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। श्री सुखदेव जी ने भगवान पिता रात्रि, वहां भगवान का उच्चारण किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अगर तुम समझो कि किसी साधारण मनुष्य की यह लीला है, तो ये तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाली, क्योंकि यह लीला स्वयं भगवान रचते हैं, भगवान पिता रात्रि। इसीलिए भगवान श्री सुखदेव जी ने भगवान शब्द का उच्चारण वहां पे। तो भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि को पूर्व दिशा में पूर्ण चांद का उदय हुआ। चमेली तथा बेला आदि पुष्प सभी चारों दिशाओं में सुगंधित कर रहे थे, चारों दिशाओं को सुगंधित सुशोभित कर रहे थे। उस समय भगवती योग माया के आश्रय भगवान ने रास लीला का मन बनाया, और भगवान ने ऐसी मधुर वेणु बजाई, ऐसी मधुर बांसुरी बजाई कि भगवान ने यहाँ पे 2 बार वेणु बजाई, बांसुरी बजाई। एक बार चराचर जीवों को मोहित किया, परंतु जब दूसरी बार भगवान ने बांसुरी बजाई तो सिर्फ वह वेणु की आवाज, बांसुरी की आवाज गोपियों तक ही सीमित रह गई, गोपियों को बस सुनाई दी, बाकी वह दूसरी बार वेणु वादन को कोई भी ना सुन सका। अब महाराज जब गोपियों ने सुना कि भगवान वेणु वादन कर रहे हैं, तो गोपियों को ऐसा लगा भगवान स्वयं हमारा नाम लेकर हमें ही पुकार रहे हैं। और गोपियां जो जो कर्म कर रही थी, जो जो कार्य में संलग्न थी, वह सब कर्म छोड़कर भगवान की तरफ दौड़। श्री परीक्षित पूछते हैं, भगवान कौन कौन से कर्म कर रही थी गोपियां? सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कोई गोपी दूध का दुहन कर रही थी, तो कोई पति की सेवा में संलग्न थी, कोई अपने शिशु को दुग्धपान करवा रही थी, तो कोई वस्त्र पहन रही थी, और किसी गोपी ने तो एक आंख में ही अंजन किया था। और जैसे ही भगवान की वेणु सुनती है तो सब सुध बुध भूलकर भगवान की तरफ दौड़। और यहाँ तक कि जिस गोपी को जाने का कोई मार्ग ना मिला, वह तो अपने सूक्ष्म प्राण से ही भगवान के चरणों का स्मरण करके भगवान के पास पहुंच। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान ने जब गोपियों को देखते हैं महाराज, तो उनका बड़े ही आदर से स्वागत करते हैं। कहते हैं भगवान, स्वागतम वो महाभाग। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई, बताओ भगवान हमारा स्वागत कर रहे हैं। पर तुरंत ही भगवान प्रश्न करने लगे कि प्रियम किम करवाणी वाह। हे प्रिय, आपके लिए मैं ऐसा कौन सा कर्म कर सकता हूँ जिससे आपको प्रसन्नता हो। अब भगवान प्रश्न करते हैं, ब्रजस्यानामयम कश्चित भूतागमन कारणम। हे गोपियों, आपके यहाँ आने का कारण क्या है, किस कारणवश आप यहाँ आई? अब गोपियों ने कहा कि देखो भाई, हम तो सारा काम धंधा छोड़ के आ गए, और भगवान हमसे स्वागत बैठाने की जगह भगवान पूछ रहे क्यों आए। भगवान कहते हैं, हे गोपियों, क्या तुम
पूर्णिमा को पूरा चांद निकला हुआ है, तो क्या वन की शोभा देखने आई हो, पूर्ण चांद को देखने आई हो? गोपियां कहती है नहीं नहीं, हमने चांद बहुत बार देख लिया महाराज। भगवान समझ गए, अच्छा अच्छा हम समझ गए कि पति देव से खटपिट हुई जिसके कारण आप यहाँ आई। गोपियों ने बोला कि नहीं, पति से भी खटपिट नहीं हुई। भगवान ने यहाँ गोपियों के दायित्व का उपदेश दिया, कर्म का उपदेश दिया। कहते हैं भगवान कि भर्तो श्रोषोषणाम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया और तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। हे गोपियों, अपने पति के बंधुओं की देखभाल करना, पुत्र की पालन, पुत्रों का पालन पोषण करना स्त्रियों का परम सौभाग्य है। और अगर पति से खटपिट हुई हो तो दिक दुःखशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनु पिवा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्य सुभिरपातकी। पति कैसा का भी हो, दुःखशीलो दुर्भगो वृद्ध हो, बुरे स्वभाव का हो, वृद्ध हो, निर्धन हो, है ना, मूर्ख हो, कैसा का भी हो, वह आपके परमेश्वर हैं, पति परमेश्वर समान होते हैं, तो उनका भूल कर भी त्याग नहीं करना चाहिए। और गोपियों, अगर तुम मेरे प्रेम के कारण यहाँ आई हो तो श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोऽनु कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो ग्रहान्। हे गो, मेरी कथा का श्रवण करने से, मेरी लीलाओं का गान करने से, मेरा सन्नाम कीर्तन करने से, नाम संकीर्तन करने से जो आनंद प्राप्त होता है वह मेरे पास रहने से नहीं होता। इसलिए गोपियों, अब तुम लौट जाओ और जाओ अपने घर में, अपने पति पुत्र माता पिता यह सब तुम्हारी राह देख रही है। एक गोपी सुन रही थी और दूसरी गोपी से कहती है कि अरे सखी, इनको बताना ही पड़ेगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि जब से आए हैं तो ये भगाओ, भाग जाओ, यहाँ से चले जाओ, ये चैन से बैठने को भी नहीं बोल रहे। अब भगवान महाराज इसलिए प्रश्न कर रहे थे, भगवान तो जानते कि ये हमसे बहुत प्रेम करती हैं, परंतु गोपियों ने कभी अपने मुख से वर्णित नहीं किया, वर्णन नहीं किया कि हे प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान चाहते हैं कि वह अपने मुख से यह स्वीकार कर लें कि हे प्रभु हम आपके लिए ही हैं, आपकी ही हैं। तो गोपियों ने एक साथ मिलकर गीत गाया। यह गीत प्रणय गीत कहलाता है। गोपियों ने कुल 5 गीत गाए जिसमें से यह प्रणय गीत कहलाता है। गोपियां कहती हैं मैवं विभोर्हति भवान् कि गद्य तुम रशंसम संत्याज्य सर्व विषयम स्तव पाद मूलम एवं विभोर्हति भवान् भक्ता भजाश्वदुःख ग्रहमा व्यजास्मान् देवो यथाति पुरुषो भजते मोक्षम् नैवं विभोर्हति भवान् गदितुं रशंसम् संत्याज्य सर्व विषयं स्तव पादमूलम्। हे प्यारे श्याम सुंदर, हे घनश्याम, हे सबके प्राणपति, हम आप इस प्रकार की निष्ठुरता भरे वचन तो मत कहिए। संत्यज्य सर्व विषयम, हम आप जो बोल रहे हैं कि घर द्वार है, माता पिता, हम सबका परित्याग करके यहाँ पे आए हैं, सबको छोड़कर यहाँ पे आए हैं। और हे प्रभु, अगर आप कह रहे हैं कि माता पिता की सेवा करना, पति की सेवा करना, पुत्र की सेवा करना स्त्रियों का परम सौभाग्य, तो हे प्रभु सबके हृदय में तो आप ही विराजमान हो, आप ही सभी सबके पति परमेश्वर है। तो जब साक्षात आपके दर्शन कर रही हैं तो हमें इस संसार से कुछ भी लालसा नहीं है महाराज।
और हे श्याम सुंदर, अगर हम आपको छोड़कर चली भी जाएं तो जो आपने हमारा मन छीन लिया है उसे तो लौटा दीजिए, क्योंकि बिना मन के कोई भी कर्म नहीं हो सकता। यहाँ आप कथा भी श्रवण कर रहे हैं तो आपकी देह तो यहाँ बैठी है, परंतु मन कहीं और है। तो आपको महाराज ने क्या बोल दिया, क्या कह दिया, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हे प्रभु, अगर हम चली भी जाएं तो हमारा किसी भी कर्म करने में, कोई भी कार्य करने में मन ही नहीं होगा। और चले तो जाएं, क्योंकि प्रियतम की खुशी में ही प्रेमी की खुशी होती है। कोई अगर प्रेम करने वाले हैं तो अगर सामने वाला प्रसन्न है और हेलो। सच्चा प्रेम है तो आप भी खुश हो जाएंगे। हम तो चले जाएंगे, परंतु हमारी जो पग है ये एक कदम चलने को तत्पर ही नहीं। उसका टाइम रहता है, आपकी मुस्कान और प्रेम भरी चांस दृष्टि रहती है जीवन से उसमें, हमारा ऐसे हृदय। 25 21 25 बार 30 बार रहती है एक बार। हे उसका यूज प्रभु, कर लो तो फिर वो रिप्ले होता है डबल आप से कर लो। हमारा हृदय और आप हमारा हृदय आपकी मिलन की आग से धधक रहा है। आप अपनी आधार मृत की रस धारा से उसे बुझा दीजिए, अन्यथा हम सब विरह विरह में अपने शरीर को जला देंगे और आपके चरण कमलों का ध्यान करेंगे, ध्यान करके मरेंगी। तो इसलिए बड़े बड़े साधु संत कहें कि मरते समय जिस भी व्यक्ति का ध्यान करके मरोगे तो उसी का देह पाओगे। इसीलिए हे प्रभु, हम आपका ध्यान करके मरेंगी तो अगले जन्म में हम सब कृष्ण बनेंगी। और हे प्रभु, हम यह भी जानती कि आप भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं, इसलिए आप जब जाओगे तो आप हमारा ध्यान करके मरोगे। और हमें यह भी पता है कि आप गोपी बनोगे और फिर हम आपको ऐसे ही सताया करेंगे जैसे आप हमें सता रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपियों की इस व्याकुलता भरे वचनों को सुना तो आत्मा रामो प्यारी रमत, आत्मा में रमण करने वाले प्रभु भगवान श्री कृष्ण गोपियों के पुराना है साथ ये। रासलीला प्रारंभ कर दिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, रास बिहारी भगवान काम। की। हाँ सही चल रहा है अभी कहीं। आज आज हम अपनी वाणी को यही विश्राम करते हैं, समय का थोड़ा प्रादुर्भाव है, तो इसके आगे की कथा अगले वक्तव्य में सुनाने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए भगवान श्री हरि का एक सुंदर सा छोटा सा भजन स्मरण करते हुए, भगवान को याद करते हुए आज की कथा को विश्राम देते हैं। कि जो प्रेम गली में आए नहीं, कि प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में। जो वेद पढ़े और भेद करे, पर मन में न निर्मलता आए। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने, जो प्रेम गली में। कि ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अरे अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को
देखा नहीं वो रूप बताना, क्या जाने जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आए नहीं कि प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम अरे किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जो प्रेम गली में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण देव भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री वेद व्यास महाराज की जय। जी गुरु जी, राधे राधे, प्रणाम। बहुत सुंदर अद्भुत वक्तव्य के साथ बड़ी भावमयी जो है प्रस्तुति रही हमारे निशांत जी की। बड़ा सुंदर स्वरूप भी आपका, और आपके स्वर में जो एक कृपा है माँ शारदा की, वो अद्भुत है। बहुत आनंद आया। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। अब हमारे झा जी आप बताएंगे आपको। धन्यवाद गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी प्रकार कथा सुनाते रहिए और हम सुनते रहेंगे। बहुत सुंदर। राधा रानी की कृपा बनी रहे आप पर। जय। निशान जी बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपने मुझे देख के वीडियो बंद कर दिया। नहीं, वो कभी ऐसे किए नहीं है ना, उसमें तो हंसी आ रही हाँ। थी। अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत अच्छा बहुत भाई, बहुत। अच्छा। मैं सोच रही थी मैं एक तक देखे जाऊं, आज तो नहीं लिखूं, इसीलिए सोचा खोल दो, फिर बंद कर दिया। मुझे लगा हे भगवान, कान्हा जी मेरे वजह से नर्वस ना हो जाए।